झारखंड विद्युत विभाग कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सह प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता ने झारखंड राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड के सीएमडी सह सचिव अविनाश कुमार से सोमवार को मुलाकात की। मुलाकात कर उन्होंने हजारों दक्ष आउटसोर्स विद्युत कर्मियों को स्थायी किए जाने की मांग की। साथ ही विद्युत कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा देते हुए पूरे परिवार का टीकाकरण करने की भी मांग की है। इस बाबत मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया। आलोक दुबे ने ज्ञापन में मांग की है कि सभी सप्लाई एरिया बोर्ड एवं ट्रांसमिशन क्षेत्र में कार्य कर रहे कर्मचारियों का बकाया वेतन ईपीएफ ईएसआई का भुगतान अविलंब किया जाए। वहीं दूसरी ओर अवधि विस्तार नहीं होने से ट्रांसमिशन क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिल पा रही है। अतः अवधि विस्तार करते हुए उनके बकाये वेतन का भुगतान किया जाए। दुबे ने ऊर्जा विभाग में वर्षों से कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी जो कि बिल्कुल दक्ष हो चुके हैं, उनकी नियमितीकरण किए जाने की भी मांग की। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे, लाल किशोर नाथ शाहदेव और डॉक्टर राजेश गुप्ता छोटू ने कहा है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश द्वारा रोजगार के मसले पर गठबंधन सरकार पर आरोप लगाने की बजाय यह बताना चाहिए कि पूर्ववर्ती रघुवर दास शासन में किस तरह नियोजन नीति को उलझा कर रख दिया गया था। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में युवाओं को रोजगार के नाम पर सिर्फ ठगने का काम किया गया और अनुबंध पर काम निकाल कर बाद में युवाओं को भटकने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन अब हेमंत सोरेन सरकार में सारी बिगड़ी चीजों को ठीक किया जा रहा है और जल्द ही राज्य सरकार अपने सभी वादों को पूरा करने का काम करेगी। आगे आलोक कुमार दुबे ने कहा कि पारा शिक्षकों, आंगनबाड़ी सेविका, मनरेगा कर्मियों, जिला पुलिस शिक्षक नियुक्ति तथा पंचायत सचिव नियुक्ति में भी गड़बड़ी की गई थी। अब इन सारी चीजों को सुधारने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार ने जो वादा किया है वह जरूर पूरा करेगी। इस विषय में वह जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलेंगे। इसके साथ ही उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वे पारा शिक्षकों के मामले पर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल ही मुलाकात करके बात करेंगे। झारखंड के बोकारो जिले में कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई। हालांकि सोमवार सुबह तक पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 24 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके विपरीत इस दौरान 27 नए केस भी मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जमशेदपुर से 6, साहेबगंज और बोकारो से 5-5 नए मरीज भी मिले हैं। रांची, चतरा और दुमका से 2-2 नए मरीजों की पहचान हुई। इसी तरह देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, खूंटी और रामगढ़ से 1-1 मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। इन नए मरीजों के साथ राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3,47,200 हो गई है। इनमें से 3,41,817 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक 5,129 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। राज्य में कुल 1,17,09,022 सैंपल की जांच की गई है। ज्ञात हो कि झारखंड में अभी कोरोना से रिकवरी रेट 98.44% है। स्वर्णरेखा नदी में आई एक दिन के बाढ़ ने डैम के नीचे का पुलिया को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। इधर पुल क्षतिग्रस्त होते ही जल संसाधन विभाग ने लगाया बैरिकेडिंग, जिससे लोगों को मुसीबतें बढ़ गई। ज्ञात हो कि 2.5 करोड़ की लागत से जल संसाधन विभाग के द्वारा मरम्मती कार्य हुए 1 माह भी नहीं बीते हैं और एक दिन की बाढ़ ने पुलिया के साइड सुरक्षा पिलर और पोर्ट को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। इधर लोगों को डैम के ऊपर से 5 किलोमीटर और गोलचक्कर होकर 15 किलोमीटर घूमकर जल संसाधन विभाग के कार्यालय कर्मियों को जाना पड़ेगा। गौरतलब हो कि जल संसाधन विभाग ने सुरक्षा के मद्देनजर ही बैरियर लगाकर आवाजाही पर रोक लगा दी है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता संजीव कुमार ने कहा कि पुलिया आंशिक तौर पर क्षतिग्रस्त हुई है, आगे देखते हैं क्या करना है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सरायकेला जिला उपाध्यक्ष रामू मातो ने कहा कि 2.5 करोड़ की लागत से विगत 1 महीने पूर्व ही मरम्मती कार्य हुआ था और एक दिन के बारिश से ही चांडिल डैम के नीचे बनी पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है। इसकी गुणवत्ता की अविलंब जांच हो और संवेदक पर मामला दर्ज हो।
सरायकेला जिला अंतर्गत चौका थाना क्षेत्र के टुई डुंगरी गांव में सोमवार की दोपहर अपने घर से लगभग 500 मीटर दूर स्थित तालाब में नहाने के दौरान गुरुचरण उरांव की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार दोपहर में खेत से काम करके घर आने के बाद गुरुचरण नहाने के लिए तालाब गया हुआ था। थोड़ी देर बाद ग्रामीणों द्वारा उसका शव तालाब में तैरता हुआ देखकर इसकी सूचना तत्काल चौका थाना को दी गई। मौके पर चौका पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। इस संबंध में थाना प्रभारी ने बताया कि गुरुचरण को मिर्गी की बीमारी थी। हो सकता है नहाने के दौरान मिर्गी का दौरा पड़ने से ही उनकी मौत हो गई हो। इधर चौका पुलिस के द्वारा गुरुचरण उरांव के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला भेज दिया गया है। सरायकेला जिला के सभी प्रखंडों में मनरेगा के अंतर्गत कई योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसमें जॉब कार्डधारी मनरेगा मजदूर कार्य कर रहे हैं, जिसमें पिछले लगभग 3-4 महीने से मनरेगा कर्मियों की मजदूरी भुगतान डीबीटी के माध्यम से एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल सैनिकों किया जा रहा है। इसी कारण अनेक मजदूरों का मजदूरी भुगतान में विलंब हो रहा है, जिससे मजदूरों को अपने परिवार का भरण पोषण करने में परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसकी सूचना आजसू पार्टी के जिला सचिव अजय कुमार महतो को लगी तो उन्होंने मनरेगा मजदूरों की मजदूरी भुगतान के संबंध में एक ज्ञापन सरायकेला जिला के उपायुक्त अरवा राजकमल को सौंपी। साथ ही एक दलित विधवा के विधवा पेंशन योजना की राशि भुगतान की गड़बड़ी के लंबित मामले को भी अजय महतो के द्वारा उपायुक्त के संज्ञान में दिया गया। इस पर उपायुक्त महोदय ने विधवा पेंशन की गड़बड़ी को यथाशीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया। वहीं मनरेगा कर्मियों की भी दिक्कतों को जल्द से जल्द सुधारने और डीबीटी के माध्यम से सभी मजदूरों को भुगतान करने का आश्वासन दिया। झारखंड सरकार ने स्कूलों को खोलने के लिए आदेश निकाल दिया है। सरकार के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के हस्ताक्षर से यह आदेश जारी किया गया है। 2 आदेश निकाला गया है। एक आदेश में सभी तरह के सरकारी स्कूलों और सभी तरह के निजी विद्यालयों के लिए निकाला गया है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश का भी इसमें जिक्र किया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि राज्य के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय दिनांक 17 मार्च 2020 से वैश्विक महामारी कोरोना के कारण भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा लगाए गए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को ध्यान में रखते हुए बंद किया गया था। विदित हो कि 18 दिसंबर 2020 पर कक्षा 10 से 12 हेतु विद्यालयों में कक्षाओं का संचालन दिनांक 21 दिसंबर 2020 से प्रारंभ किया गया था, परंतु कोविड-19 के कारण पुनः माह अप्रैल 2021 में बंद कर दिया गया है। यद्यपि इस कठिन परिस्थिति में भी राज्य में अध्यापकों के द्वारा कार्य सरकारी विद्यालयों में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद एवं जेईआरटी द्वारा ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से कराई जा रही थी, परंतु इसकी पहुंच सीमित ही रही। आदेश में कहा गया है कि वर्ग 9 से लेकर वर्ग 12 के छात्रों के पठन पाठन की व्यवस्था शिक्षकों के मार्गदर्शन में उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय को कोरोना से बचाव के उपायों के साथ खोले जाने का आदेश दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अन्य कक्षाओं के विद्यालय ऑनलाइन माध्यम से पूर्व की भांति कक्षाओं का संचालन करते रहेंगे। गुमला जिला अंतर्गत सिसई थाना क्षेत्र की एक आदिवासी विवाहिता ने राज्य के सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर दुष्कर्म के आरोपी पर कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। दुष्कर्म पीड़िता का कहना है कि इस संबंध में उसने थाने में केस दर्ज करवाया, इसके बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इधर एफआईआर दर्ज कराने के बाद उसका पूरा परिवार असुरक्षित महसूस कर रहा है। पीड़िता का कहना है कि उसका पति मजदूरी करने गया है, इधर वह अपने 2 बच्चों के साथ घर में अकेली रह रही है। वहीं आरोपी आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, कभी भी मेरे या मेरे परिवार के साथ अनहोनी हो सकती है। पीड़िता का कहना है कि करीब 1.5 साल पहले छारदा गांव के आपराधिक पृष्ठभूमि के बालेश्वर साहू ने रात के समय धोखे से घर का दरवाजा खुलवाया और बंदूक के बल पर उसकी अस्मत लूट ली।
साथ ही उसने वीडियो भी बना लिया। इसके बाद अक्सर वीडियो वायरल करने व जान मारने की धमकी देकर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता रहा। अंत में उसने SC/ST थाने में 1 माह पूर्व ही आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज करवाया है, किंतु अब तक आरोपी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई है।